नेशन न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने ऑपरेशन समाधान के तहत बाहर से आए 2000 से ज्यादा लोगों की तस्दीक की। ये कार्रवाई रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की पतासाजी करने के लिए की गई। इसमें करीब 150 ऐसे लोगों का पता चला जो बांग्लादेश बंगाल बॉर्डर के हैं। पुलिस को इनके दस्तावेज भी दुरुस्त नहीं मिले। आशंका है कि ये बांग्लादेशी नागरिक या रोहिंग्या हैं। उनके मोबाइल नंबर से की तकनीकी जांच की जा रही है और इस बारे में करीबन 3 माह से जानकारी जुटाई जा रही है। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। रायपुर में पुलिस ने ऑपरेशन समाधान के तहत बाहर से आए जिन 2000 से ज्यादा लोगों की तस्दीक की, उनमें से 150 संदिग्धों की पहचान हुई है। ये सभी खमतराई, टिकरापारा और उरला थाना क्षेत्र में निवासरत बताए जा रहे हैं। ये ऑटो चलाने के साथ मजदूरी करने का काम करते हैं। चिन्हांकित संदिग्धों पर पुलिस कड़ी निगरानी रखने की बात कर रही है। इन लोगों से पूछताछ में पुलिस को महज 1-2 साल पूर्व आने की जानकारी मिली। ये यहाँ कब से रह रहे हैं, पुलिस को इसकी सही जानकारी नहीं मिली है। ज्यादातर संदिग्धों ने हाल के वर्षों में रायपुर आने की जानकारी पुलिस को दी है और अब आगे की जाँच जारी है। रायपुर के अलग अलग क्षेत्रों में छापा मारकर पुलिस कुल 2013 लोगों को उठाकर पुलिस लाइन लेकर आई और यहां एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह की मौजूदगी में सभी से पूछताछ कर उनके बारे में जानकारी ली गई थी। इस दौरान 224 संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। इनमें से एक व्यक्ति के खिलाफ उसके राज्य में अपराध पंजीबद्ध और एक व्यक्ति पर रायपुर के थाने में अपराध दर्ज पाया गया। पुलिस ने 200 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल नंबरों को भी डीएक्टिवेट कराया है। अभी भी संदिग्ध लोगों पर विशेष निगरानी की जा रही है और संदिग्धों के आधार कार्ड के माध्यम से उन्हें मूल स्थान से आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मंगाई जाएगी। रायपुर पुलिस एक्शन मोड पर है, जो है लगभग 2000 की संख्या से लोगों को, जो संदेहियों को जो है अलग रायपुर के अलग अलग थाने इलाके से जो है लेके आ गए हैं पुलिस लाइन में। और हमारे साथ मौजूद है एसएसपी लाल उमेद सिंह, उनसे ही बातचीत करेंगे। सर, 2000 से अधिक लोगों को आप लोगों ने लेके आए, सर क्या आप कुछ मामला है? जैसा ही बताया कि अलग अलग जगहों से कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि काफ़ी बाहरी व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और फिर इलाके में घूमते हुए दिखते हैं या फिर ठेले खोंचे के बहाने यहाँ दिखते हुए दिखते हैं। तो ऐसे लोगों को जहाँ बाहरी संदिग्ध प्रकृति के लोग दिखाई दे रहे थे, उन्हीं इलाकों पर से दबिश दे कर के लोगों को यहाँ लेके आया गया है। इन सभी का वेरिफिकेशन कराया जाएगा। वेरिफिकेशन पर अगर इनके विरुद्ध में आपराधिक रिकॉर्ड पाए जाते हैं, इनके विरुद्ध में कोई युक्त तरीके से इनका यहाँ रहने का कारण नहीं पाया जाता, तो उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस इतने बड़े पैमाने पर आप लोग लेके आए, सर पुलिस को कहाँ से इतना बड़ा इनपुट मिला था कि अलग अलग थाने? सभी थाना क्षेत्र, चौकी क्षेत्र पर इसके लिए थाना चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि ऐसे इलाके की पहचान करके रखें जहाँ ज़्यादा बाहरी लोग दिखाई देते हैं, तो उनके द्वारा चिन्हांकित किया गया था और आज कार्रवाई की गई। सर, संख्याओं में भी और भी बढ़ोतरी होगी जिस हिसाब से देख जाएं कि और लगातार जो है संदेह को लाया जा रहा है। 2000 के करीब आप लोग यहाँ बैठा हुए हैं, और भी संख्या बढ़ेगी? अभी लगातार ये काम कर रहे हैं। कई थाना चौकी में भी अभी काम जारी है, तो उनके द्वारा भी अभी यहाँ लाया जाएगा। यहाँ सभी का वेरिफिकेशन कराई जाएगी। सर, नगरीय निकाय चुनाव जो है पास में ही होना है सर, क्या उसी के तहत जो है देखते हुए सर इस तरीके से कार्रवाइयाँ? वैसे तो ये पुलिस की रेगुलर जो कार्रवाई है, नियमित कार्रवाई है, जिसके तहत में उस क्षेत्र में रहने वाले बाहरी व्यक्तियों की लगातार चेकिंग की आवश्यकता होती है, तो इसी के तहत में इसको कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ नगरीय निकाय चुनाव के दौरान भी शहर में पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था कायम रहे, निष्पक्ष चुनाव हो, इसके तहत में भी इस कार्रवाई को की। संदेहियों को लाने से क्या अपराधियों में कसावट आएगी? दोनों चीज़ें हैं। संदिग्ध अगर इस पर हैं तो उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। जो सही व्यक्ति है उनको छोड़ा जाएगा। तो निसंकोच जो अस्त व्यस्त जो चीज़ें हैं, जो बाहरी व्यक्ति जो अनावश्यक यहाँ रुके हुए हैं, उनके विरुद्ध में कार्रवाई किया जाएगा। अगर आपराधिक रिकॉर्ड पाया जाएगी तो कार्रवाई किया जाएगा।
अगर फॉरेनर एक्ट के तहत में भी कार्रवाई बनती है तो भी कार्रवाई की जाएगी। ये थे एसएसपी लालूमन सिंह, जिन्होंने बताया कि 2000 से करीब जो है संदेहियों को लाया गया है। ये रायपुर के अलग अलग थाने इलाके से इनको उठाया गया है, इनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल राज्य के हैं। उधर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल राज्य के हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमाम जो राज्य से ये लोग छत्तीसगढ़ के रायपुर के अलग अलग इलाकों से रह रहे थे और इनको जो है वेरिफिकेशन के लाया गया था। कहाँ से हैं आप लोग? यूपी से। क्यों उठाए आप लोग? काम करने रहे, बस कुछ नहीं। और कहाँ रहते थे? यहाँ भनपुरी में। भनपुरी में रहते थे। ठीक है, कुछ और लोग इस परिचय करते हैं। ये उत्तर प्रदेश के हैं, बताया जा रहा है। कहाँ से उठाए भैया आप लोग को? टिकरापाड़ा थाना से आया हूँ। टिकरापाड़ा कलकत्ता का हूँ, हम लोग वेस्ट बंगाल का। क्या करते थे आप लोग? हम लोग इवेंट का डेकोरेशन का काम करता हूँ। पुलिस में आप लोग सूचना दिए थे? नहीं दिया था। कहाँ से आप लोग, कहाँ से उठाए आप लोग? पंडरी से। पुलिस को आप लोग सूचना दिए थे? आप लोग रह रहे थे दूसरे राज्य? नहीं, अभी देखिए, ये अलग अलग राज्यों से हैं ये, और बिना सूचना दिए जो है रायपुर के अलग अलग इलाकों पर रह रहे थे। इसी दौरान जो है पुलिस ने जो है बड़ी कर जो है थाना इलाकों में जो है सूचना देकर जो है नहीं रह रहे थे, और थाना प्रभारियों को सूचना दिया गया था एसएसपी के द्वारा कि जो भी संदेही हैं उनको लेके आया जाए और रायपुर में जो है इसका वेरिफिकेशन किया जाए। तमाम विषयों को लेकर, पहलुओं को लेकर, कहीं ये घटना में कोई शामिल तो नहीं है, तमाम विषयों को लेकर जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा क्या ये कोई घटना में संलिप्त तो नहीं है या फिर कोई ऐसी तो नहीं रह रहे हैं। तमाम विषयों को लेकर पुलिस जाँच कर रही है और जाँच के बाद ही खुलासा हो पाएगा क्या कुछ है। दूसरे प्रदेश से आए लोगों की तस्दीक तड़के 4 बजे से अभियान चलाया गया। ये ऑपरेशन दोपहर 1 बजे तक जारी रहा। इसमें 350 पुलिस के जवान शामिल थे। पुलिस लाइन लाने के लिए शहर के 21 थानों में 84 बसों की व्यवस्था पुलिस लाइन से की गई थी और तस्दीक करने की कार्रवाई लीक न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए बसों को देर रात थानों के लिए रवाना किया गया था। थाने लाए गए लोगों में बंगाल के 394, उत्तर प्रदेश के 571, बिहार के 320, ओडिशा के 184, महाराष्ट्र के 110, मध्य प्रदेश के 273, राजस्थान के 54, जम्मू कश्मीर के 4, झारखंड के 71, नागालैंड से 1, गुजरात के 17, नेपाल के 7 और दिल्ली के 7 लोग शामिल हैं। रायपुर पुलिस एक्टिव मोड पर है। रायपुर के अलग अलग इलाके से 2000 से संदेहियों को जो है रायपुर के पुलिस लाइन लेके आया गया है और उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तस्वीर में जो है करीब 2000 से अधिक लोगों को, संदेहियों को यहाँ लेके आया गया है। जो है रायपुर के अलग अलग इलाकों पर ये रह रहे थे। बिना बताया जा रहा था कि बिना सूचना दिए थाने में ये रह रहे थे, थाने के इलाके में रह रहे थे, और जो है पुलिस जो है इलाके से उठाए हैं और इनका आधार कार्ड वेरिफिकेशन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल जो राज्य हैं वहाँ से हैं अधिकतर, और उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, ये तमाम जो राज्य हैं वहाँ के ये रहने वाले हैं और ये रायपुर के अलग अलग इलाके पर रहकर ये काम करते थे। इसी के लिए जांच कर रहे हैं और ये पुलिस यहाँ पर मौजूद है, एक एक करके जांच कर रहे हैं, तमाम पहलुओं को जांच कर रहे हैं, कहीं ये आपराधिक घटनाओं में संलिप्त तो नहीं है। तमाम विषयों को लेकर ये पुलिस जो है जाँच कर रही है और बातचीत करेंगे आला अधिकारी से, हम जानेंगे कि ये किस तरीके से कहाँ से उठाए हैं। अभी भी जो है लोगों को लाने का सिलसिला वो जारी है और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो अधिकारी हैं सीधे तस्वीर में देख सकते हैं, जो मौके पर जो है सीएसपी, एडिशनल एसपी मौजूद हैं और ये मौके पर जो है एसएसपी लालूमन सिंह की मोर्चा संभाले हुए हैं और वो लगातार जो है रायपुर पुलिस यहाँ एक्टिव नजर आ रही है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तमाम जो पहलू होते हैं, वो विषय होते हैं, वो तमाम विषयों को लेकर जो है संदेह को लाकर पूछताछ की जा रही है। कहीं तो ये घटना में संलिप्त तो नहीं है। ये सबसे ज़्यादा जो है मोस्टली जो है पश्चिम बंगाल जो राज्य हैं वहाँ के रहने वाले हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये तमाम राज्य से ये लोग रहे हैं, तो यहाँ रायपुर के अलग अलग इलाके पर मौजूद हैं। तो हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये कहाँ से ये लोग को उठाएँ सर, बताएँ। सभी थाने क्षेत्र से बाहरी लोग जो आकर यहाँ रह रहे थे उनकी वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और लगभग आधे से अधिक लोगों ने थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है, ना ही किसी प्रकार की जानकारियाँ दी है क्योंकि हर व्यक्ति जो बाहरी आया हुआ है उसको थाने में अपना डॉक्यूमेंट, अपना आईडी प्रूफ, कहाँ से आया है, कितने दिन रहने वाला है, ये सभी जानकारी उनको देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से नहीं दिया गया है और जो भी ऐसे लोग हैं जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं और यदि कोई दूसरे देश का है तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
तो लगातार ये अभियान सर जारी। ये करते क्या थे ये सर? विभिन्न जगहों पे काम करते थे, फेरी वाले और कुछ डेरा वाले हैं, कुछ बर्तन वाले हैं, कुछ विभिन्न कंपनियों में काम करते हैं, तो अलग अलग जगह पे काम करने वाले सर हैं। ऐसे में सर थाने में सूचना नहीं दी गई तो क्या ये आपराधिक घटनाओं में संलिप्त थे, इस पर भी जांच की जाएगी? हाँ बिल्कुल, संबंधित थाने को भेजा जाएगा, संबंधित राज्यों के थानों को, कि एक बैड कैरेक्टर तो नहीं है और इनके खिलाफ कोई अपराध तो नहीं है, तो इस सभी तथ्यों पर जांच होगी। ठीक है, ये थे सिटी एसपी लखन पटले साहब जो बता रहे थे कि जो है रायपुर के अलग अलग इलाके से जो है इसको लाया गया है, इनका वेरिफिकेशन किया जाए। अब जांच में के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि किस तरीके से ये घटना में कहीं संलिप्त तो नहीं है। तमाम विषयों को लेकर जो है जाँच की जा रही है और इस तमाम जो आधार कार्ड हैं उसका जाँच की जा रही है। कैमरामैन प्रसाद के साथ महेश कुमार साहू, एसएन न्यूज़ रायपुर। रायपुर में दूसरे राज्यों के जिन लोगों को पुलिस लाइन लेकर लाया गया, वहां चिप्स की मदद से आए गए लोगों के आधार कार्ड के साथ उनके मोबाइल नंबर का मिलान किया गया। जिनका आधार कार्ड मैच नहीं हो रहा था उन्हें संदिग्ध मानते हुए उनकी अन्य पहचान पत्रों से जांच की गई। अब उनके आगे कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों को पुलिस लेकर आई थी उनमें से केवल 5% ने ही थाने में जानकारी दी। 95% लोगों की जानकारी पुलिस के पास नहीं है। बाहर से आए लोगों को इसकी सूची तैयार की गई है और उनका एसएस रोल भी जारी कर आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी जुटाने संबंधित राज्यों की पुलिस के पास जानकारी जुटाने की बात पुलिस कह रही है। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।